कुछ इस प्रकार से यहाँ पे होती है लोडिंग। अप डाउन आते हैं, शानदार फसलें आ रही है। अब पीछे वाला किलोमीटर बाकी रहता है इस रोड पे, ज़्यादा किलोमीटर नहीं है, एवरेज तकरीबन 500 किलोमीटर का लोड है, 1800 रुपये भाड़ा है। गेट पे एंट्री करवा ली हमने, एंट्री करवा के हम अंदर आ चुके हैं यार्ड में। हाँ जी भाइयों, हम आ गए हैं अपने बूटी बोरी में सन विजय रोलिंग मिल। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे होती है लोडिंग। अपनी गाड़ी लोड हो रही है यहाँ से पीतमपुर की, और ये खड़ी है अपनी गाड़ी पीतमपुर की, हो रही है लोड। ये भाई आया 41 गुणियासी पे, सोपरा घाटा का है कैलाश भाई। और क्या हालचाल है? बढ़िया है, बस ठीक ठाक है। सन विजय रोलिंग मिल बूटी बोरी, नागपुर के पास बूटी बोरी है। और वहाँ पर अपनी गाड़ी हो रही है लोड, पीतमपुर जाएगी L&T कंपनी में, जहाँ हम पहले भी गए थे। हो सकता है वही हो या दूसरी हो, अभी पता नहीं है। और ये पास में खड़ी है अन्ना जी की गाड़ी। इनका कलर देखिए, रिमो पे ग्रीन कलर है, कैप येलो है, चेसिस पूरा इन्होंने सिंदूरी कलर का किया हुआ है। सन विजय रोलिंग मिल है बूटी बोरी का, यहाँ से अपनी गाड़ी भरेगी। हाँ जी भाइयों, बूटी बोरी से हमारी गाड़ियाँ हो गई है लोड, नागेला वाली तीनों गाड़ियाँ। भारत बेंच 4179 कालू भाई जाट वाली, ये मुकेश जी गुंजल, और ये पुखराज जी धोलिया 2395। तीनों लोड हो गई है इस प्लांट से। और यहाँ से हम पीथमपुर के लिए निकलेंगे। पेपर वर्क हो रहा है, घंटा भर तो हो गया, लगता है 1-2 घंटे लगेंगे। पेपर बिल्टी यहाँ से मिलेंगे तो निकलेंगे। नाइट के कोई फालतू वीडियो बनाएंगे नहीं। इसके आगे का क्या कौन सा हमारा स्टॉपेज रहता है नागपुर पार करके, उस हिसाब से आज की रात नागपुर पार करेंगे। उसके बाद 500 किलोमीटर का हमारा सफ़र बचेगा। देखा जाएगा कब पहुंचते हैं। तो भगवान सब राजी खुशी रखे, बाबा भली करे, चढ़ती कला में रहना। हाँ जी भाइयों, हमारी गाड़ी लोड हो गई है बूटी बोरी से पीथमपुर के लिए। पूरे व्लॉग में साथ बने रहें। क्या भाड़ा है, क्या बचत है, कितनी बचत आती है ट्रकिंग में, सब बताएंगे। ये एंगल चैनल लोड है, L&T में खाली होगा पीथमपुर में। एवरेज तकरीबन 600 किलोमीटर का हमारा सफ़र होने वाला है। 1800 रुपये इसका भाड़ा है। ये हमारे साथ वाली गाड़ियाँ हैं, इनकी चेकिंग हो रही है, काउंटिंग हो रही है। साथ में बने रहें पूरे व्लॉग में, हम आपको बताएंगे कितनी बचत आती है, ताकि हमारे नए ड्राइवर भाई भी अगर गाड़ियाँ खरीदना चाहे तो वो इससे अपने व्लॉग से पता लगा सकते हैं भाई कहाँ क्या भाड़ा है, कितनी बचत है। तो साथ में बने रहें पूरे व्लॉग में। अपने YouTube चैनल पे हर ट्रिप का व्लॉग मिलेगा आपको, सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पे करवा रहे हैं रिफ्यूलिंग नागपुर पार करके। जैसे ही इस रोड में, मेन रोड में आए हैं बैतूल वाली में, रोंग साइड पेट्रोल पंप पड़ता है HP का। यहीं पे डीजल फ्यूल फुल करवा रहे हैं, क्योंकि आगे डीजल 94 का मिलेगा MP के अंदर, और यहाँ पे 90.92 की रेट है। तो HP का पेट्रोल पंप है बहुत बड़ा, इसी के पास राजस्थानी होटल है। यहीं पे हमने खाना वगैरह खाया है, कुछ सामान लिया है, यहीं से रिफ्यूलिंग करवा रहे हैं। यहाँ से हम जाएंगे पीथमपुर। 75 किलोमीटर हमारी गाड़ी बूटी बोरी से चल चुकी है। रिंग रोड पार कर लिया हमने नागपुर का। हाँ जी भाइयों, हम रात को 150 किलोमीटर चले थे, और ये अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर। हम मुल्तई से पहले खड़े हैं, एक होटल है श्री खाटू श्याम समराथल ढाबा। राजस्थानी तो नहीं है कोई और ही है, नाम लिखा हुआ है। ये अपने साथ वाली गाड़ियाँ खड़ी है इधर। रात को 150 किलोमीटर चले, महाराष्ट्र बॉर्डर पार किया हमने। ये इधर एक और भारत बेंच खड़ी है 70 फुट वाली सेमी। ये अपने साथ की गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ी। इधर भी भारत बेंच है, वो खड़ी है पुखराज वाली गाड़ी, पंचर बनवा रही है। अपने पीतमपुर का लोड है एंगल का।
हाँ जी भाइयों, ये सड़क है महाराष्ट्र से हम पीतमपुर जा रहे हैं नागपुर से। तो ये बैतूल से 25 किलोमीटर पहले का नज़ारा है। बहुत शानदार सड़कें बना दी गई है, लेकिन थोड़ी सीमेंटेड होने की वजह से गाड़ी उतनी स्टेबल नहीं चलती है। फिर भी इस रोड की तो कंडीशन अच्छी है। जो नागपुर मुंबई एक्सप्रेस है उससे तो लाख गुना बढ़िया है ये सड़क। उस पर तो गाड़ी चलाना बहुत दूभर हो जाता है। ये पहाड़ों में बहुत अप डाउन आते हैं, शानदार फसलें आ रही है। अब पीछे वाला इलाके में पानी नहीं था, नागपुर वाला इलाका फसलों के लिहाज से बहुत कमजोर था। हमने एमपी बॉर्डर पार किया है। नॉर्मल माल में 500 रुपये एंट्री लगी है। बॉर्डर तो बंद है, लेकिन बॉर्डर के बाहर ही बैरियर लगा के खड़े रहते हैं। क्या करें, इनको देना पड़ता है। और महाराष्ट्र बॉर्डर पे 900 रुपये लिए हैं। डबल ट्यूब गाड़ी और BS6 गाड़ी जो 55 टन वाली है, इसके 900 रुपये लेते हैं ये। वहाँ पर कांटा होता है, 258 रुपये फास्ट टैग से कट जाते हैं कांटे के। ये एक तालाब भरा हुआ है, देखो बहुत ही शानदार। तो भाइयों, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इसमें बहुत चढ़ाइयाँ और बहुत अप डाउन आते हैं। गाड़ी बहुत ही सावधानी से केयरफुली चलाएं। आप नागपुर से निकलोगे, उसके बाद में 70-80 किलोमीटर चलने के बाद में नागपुर से इस तरह से बहुत चढ़ाई अप डाउन बहुत आता है। तो गाड़ी बहुत केयरफुली चलाएं। यह नहीं कि डाउन आ गया तो आप गाड़ी को फुल स्पीड पकड़ा, तो नहीं। आराम से आप अपना ट्रेलर गाड़ी जो भी है 40-50 की स्पीड से देख के केयरफुली चलाएं, क्योंकि चढ़ाई से ज़्यादा डाउन बहुत खतरनाक होता है गाड़ियों के लिए। वैसे ये रोड हमारे नागपुर से 300 किलोमीटर तो अच्छा ही आने वाला है। उसके बाद आगे बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 100 किलोमीटर सिंगल रोड पड़ेगा इंदौर से पहले, तो उसमें थोड़ी समस्या आएगी। ये इस प्रकार पहाड़ों में काट काट के सड़क बनाया हुआ है। और बरसात के दिनों में तो नज़ारा बहुत ही अच्छा रहता होगा। ये छोटा सा कोई गांव आया है साइड में, आप देख सकते हो। सामने सूरज होने की वजह से वीडियो का व्यू इतना अच्छा नहीं आ रहा होगा। ये ब्रिज बनाना अभी सीखे नहीं है भारत में। ब्रिज बनाने वाली टेक्नोलॉजी इनकी बिल्कुल फेलियर है। आप अगर 50-60 की स्पीड पे चल रहे हो और अचानक से कोई पानी का नाला, पुलिया, ब्रिज कुछ भी आ जाता तो आपको गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ेगी। नहीं तो आपका एक्सल भी टूट सकता है, माल भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि ब्रिज पे कितना खड्डा होगा, कितनी एंगल ऊपर बाहर निकली होगी। ये नज़ारा देखिए सड़क का। 4 लेन सड़क है, सीमेंटेड है पूरी। ये तालाब है, यहाँ पे तालाब आधा भरा हुआ है। इस प्रकार से जलाशय जगह जगह होने चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। गांव का नाम तो मुझे पता नहीं। बैतूल से 18 किलोमीटर पहले है ये, मध्य प्रदेश में। सब कुछ ठीक है, लेकिन देश में ये गाड़ी वालों से लूटमारी करते हैं, जगह जगह पैसा लेते हैं। चाहे पुलिस का भ्रष्टाचार हो, चाहे RTO का भ्रष्टाचार हो, ये भी खत्म नहीं हो रहा है। तो दूसरी बात है, गाड़ी वाले खुद भी भ्रष्टाचार फैलाते हैं। कोई ओवरलोड भर लेता है, कोई क्या कर लेता है, कोई क्या कर लेता है। खुद नियमों में दबा रहता है, पेपर खत्म रहते हैं, चुपके से पैसे देता है पटाख से। तो गाड़ी वाले खुद भी भ्रष्टाचार फैलाते हैं। अकेला जिम्मेदार नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी अकेला उस चीज़ का जिम्मेदार नहीं होता है। कुछ हद तक गाड़ी वाले भी जिम्मेदार होते हैं। तो 2 बंदे खराब होते हैं, उसके एवज में 100 बंदों को पैसा देना पड़ता है। बस यही है कारण है। ये बहुत ही खतरनाक डाउन आया। अपनी गाड़ी ने 70 का स्पीड पकड़ लिया है। अब हमने इंजन ब्रेक लगाया है। स्पीड को अपने को कंट्रोल में रखना है। ज़्यादा स्पीड बढ़े तो ब्रेक टच करना है। चाहे कितना भी अच्छा रोड हो, डाउन में गाड़ी को अपने देखा हुआ इतना नहीं है रोड। अगर जो बंदे लोकल चलते हैं परमानेंट, उनको तो पता होता है। अपने को, हम लाइन के ड्राइवर हैं तो इतना पता नहीं है। हम ये जा रही है क्रेटा अपने को ओवरटेक करके। दिन में बाइक वाले बहुत रहते हैं। MP के अंदर रॉन्ग साइड बहुत आते हैं बाइक वाले, पूरा ध्यान रखना पड़ता है। रॉन्ग साइड भी आते हैं तो इतना दिमाग नहीं है इनका कि डिवाइडर पकड़ के आते हैं, साइड में नहीं चलते हैं। तो बहुत ही खतरनाक सा हो जाता है वो। हाँ जी भाइयों, जब हरदा 60 किलोमीटर बाकी रहता है इस रोड पे, इंदौर वाली रोड पे, तो उस टाइम बहुत जंगल आता है। 40 किलोमीटर की घाटी आती है। 2-3 डाउन इसमें बहुत डेंजरस आते हैं, जिसमें मोड़ आते हैं 2-3। तो गाड़ी बहुत ही संभल के डाउन के अंदर गाड़ी को फ्री नहीं छोड़े, आराम आराम से गाड़ी उतारे जो फर्स्ट टाइम आते हैं। बाकी जो रोज चलने वाले हैं उनको तो क्या ही समझाए, वो तो जानते हैं हर चीज़। बाकी जो फर्स्ट टाइम आते हैं इस सड़क पे,
तो जंगल पड़ता है इसमें 40 किलोमीटर का। इसको रात को 12 बजे से पहले पहले पार कर ले या मॉर्निंग में जाए या दिन में ही पार कर ले तो बहुत अच्छी बात है। दिन में भी कोई ट्रैफिक नहीं रहता है। ये देख लीजिए सड़क कितना बेहतरीन बनाया हुआ है। ये जानवरों के लिए ओवरपास बनाया हुआ है, जंगली जानवरों के लिए। ये एक तरह से ग्रीन कॉरिडोर सड़क है जो यहाँ इस जंगल में जानवरों के लिए ओवरपास और अंडरपास का सिस्टम किया गया है, ताकि हमारी वजह से बेचारे जानवर परेशान ना हो और अपना भी काम चलता रहे, देश की तरक्की भी चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन गडकरी जी का, जो ऐसा सड़क और परिवहन मंत्री मोदी जी ने हमको दिया है। बहुत ही बेहतरीन काम है उनका। लेकिन कुछ ठेकेदार चोर है साले, जो ना तो ब्रिज ढंग से बनाते हैं ना कुछ और ढंग से बनाते नहीं है, पैसा बचाने की जुगत में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों पर थोड़ी कार्रवाई और हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाए। इसलिए इस जंगल में आप घाट सेक्शन में बहुत संभल कर चलाए। जब आप इस रूट पे 2-3 बार आ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, फिर आप आराम से चला सकते हो। नए लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ ताकि संभल कर चलाए। इस 40 किलोमीटर को रात को 11-12 से पहले पहले पार कर ले। अगर टाइम ज़्यादा हो जाता है तो पीछे ही सिणदरी होटल आती है, घाट शुरू होने से पहले ही सिणदरी होटल 4441 ग्रुप, वहाँ पे खड़ी कर ले गाड़ी और आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मॉर्निंग में जल्दी उठ के सुबह 5 बजे के बाद भी आ सकते हो। ऊटी बोरी से 2 दिन में हम पहुँचे हैं। यहाँ पर SR का पेट्रोल पंप है, रामदेव होटल है राजस्थानी, ये देख लीजिए। और यहीं पर टोल टैक्स का बोर्ड लगा हुआ है। टोल टैक्स आधा किलोमीटर पड़ता है यहाँ पे। तकरीबन हम इंदौर से 100 किलोमीटर पहले खड़े हैं। सुबह 5 बजे आके हम यहाँ खड़े हुए थे। हमारा दूसरा दिन है। पहली रात हम पीछे ही सो गए थे। ये हमारे गांव का भाई साथ में है, 2395 पुखराज जी जाट। रात को इनका टायर फट गया था 1 बजे 2 बजे के करीब, तो हमको रास्ते में टायर चेंज करने में बहुत टाइम लग गया। इस वजह से हम लेट हो गए और हम जा नहीं पाए, यहीं रुक गए। इनके टायर थोड़े कमज़ोर है तो क्या करें, जो भी है माड़ा मोटा बंदा, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है और सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ये हमारा जो ऊटी बोरी से लोड है कुछ इस प्रकार का लोड है, एंगल का लोड है। LNT में जाएगा पीथमपुर। बिल्कुल ब्लॉग में साथ में बने रहें, पूरा आपको डिटेल बताएंगे कितने पैसे बचते हैं नहीं बचते हैं। ज़्यादा किलोमीटर नहीं है, एवरेज तकरीबन 500 किलोमीटर का लोड है, 1800 रुपये भाड़ा है। 400 और 50 किलोमीटर या 500 किलोमीटर मान के चलिए आप। तो दूसरी रात हम यहाँ आके सोए हैं। तीसरी रात में गाड़ी चलाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत तगड़ा लू चल रहा है। आज तकरीबन 13 या 14 अप्रैल हो गया। ये देख लीजिए मूंग की खेती आप MP के अंदर। अभी ये कौन सा मौसम है, मूंग बोया हुआ है, ये देख लीजिए। और पीछे बहुत जगह चारा बोया हुआ। अभी भी धान की कटाई यहाँ पर चल रही है, कुछ खेतों में गेहूँ की कटाई अभी भी चल रही है। तो भारत देश का अंदाज ही निराला है। कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है, कहीं पे मूंग हो रहे हैं, तरबूज बोए हुए हैं, मूंग की खेती हो रही है, सब्जियां बोई हुई है। MP में तो बहुत ही तगड़ा खेती का इलाका है। देश की सबसे अच्छी खेती वाली मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो साथ में बने रहे भाइयों लोग में। ये देख लीजिए रामदेव राजस्थानी होटल है। यहाँ पर कोई भी आए स्टे करे, अच्छे आदमी हैं, रिजनेबल खाना देते हैं। SR का पेट्रोल पंप है, उसके साथ ही है। इंदौर से 100 किलोमीटर पहले पड़ता है। ये 4 लेन सड़क पर ही है। 3 रात रास्ते में स्टॉपेज करने के बाद आखिरकार हम पहुंच गए इंदौर बाईपास। क्योंकि अपने साथ वाली गाड़ी में थे टायर कमज़ोर, तो वो आगे खड़ी अपनी दोनों गाड़ियाँ। ये पुखराज भाई की गाड़ी है और इसके है टायर कमज़ोर। तो रास्ते में 2 टायर फट गए, 2 पंचर हो गए। तो ऐसे रास्ते में छोड़ के भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बंदा भी रास्ते में छोड़ के भागने वाला नहीं है। तो थोड़ा गुस्सा भी आता है थोड़ा गुस्सा भी आता है, लेकिन ये बंदा क्या है, रास्ते में छोड़ के भागने वाला नहीं है किसी को, इसलिए इसको भी छोड़कर हम नहीं भाग सकते हैं। तो आ रहे हैं साथ साथ और जाएंगे पीथमपुर। अब हमने हार मार के जोड़ा नया ही मंगा लिया। ये देख लीजिए, ये भी चला गया है। और ये पुखराज भाई है, जैक कटा रहा है। अब हमने टायर का जोड़ा नया मंगा लिया है। तो पुखराज भाई क्या हुआ जो रास्ते में अपने 2 तो टायर फट गए और 2-3 जगह पंचर हो रहे हैं। अब क्या करें, हम साथ साथ आ रहे हैं। 3 दिन से टायर हम गाड़ी में है, टायर कमज़ोर। अब ये गाड़ी फ्री होने वाली है, अब डलेंगे इसमें नए टायर।
अब क्या है, हमारे मजबूरी हो गई है इसलिए अब ये जोड़ा पूरा ही नया आ रहा है। दुनिया मतलब की महाराज है। दुनिया क्यों मतलब कि यार धन्ने ने धोखो दे दिया, मैं कहा छोड़ और भैया ही देने गन्ने ने क्यों कहते थे दुनिया मतलब कि खाकी थोड़ी कहूँ तो जरा ये देने गेला बताया धोखा कमावा हाँ, तो आज तो कर साथ साथ आ रही है, देख लो 400 किलोमीटर 3 दिन में आ गया, 3-4 पंचर बना लिया, 4 टायर फोड़िया, साथ साथ आ रही है। अब करा कहीं धन्ने ने गोता देवा यार, मारे ही पूछे आसाम में आज थारा में एरिया जो कोई में हो सके आ तो ठीक है, महीना 2 महीना फ्री जाए फिर मैया को फोटो ऐसे स्कॉर्पियो में घूमो मैं देखा नहीं। अच्छा काली गाड़ी में? हाँ गाड़ी फ्री है हूँ, फ्री हूँ, 2 किस्तें तो और रहेगी। गाड़ी में लिया 70-70 की मेरे बांध दीजिए अभी गाड़ी की हो दी है आपने तो। आज हमारे लोड को चौथा दिन है तो हम इंदौर आ गए हैं। ये अपने ट्रांसपोर्टर की ऑफिस है जो कटक वाला, हम माल भर के गए थे, उनके खूटे हमारे पास थे, अपने 10,000 पेंडिंग थे, इन्होंने रोके हुए थे खूटों के, तो यहाँ खूटे जमा करा दिए। और ये होटल है शिव फैमिली एंड रेस्टोरेंट, यहीं पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी है, अपने साथ वाली गाड़ियाँ पीछे रह गई थी, उनके इंतज़ार में यही खड़े थे। और ये पीछे कानपुर इलाहाबाद यूपी ढाबा से थोड़ा पीछे राजस्थानी होटल है, वहीं से हमने कुछ सामान वगैरह लिया। पुखराज भाई की दवाई ख़त्म हो गई थी, दवाई ली है, ये दोनों गाड़ियाँ अपने साथ वाली। और यहाँ से अब चलेंगे 20 किलोमीटर अपना यार्ड है पीतमपुर का। आज खाली तो होने वाला था नहीं, पुखराज भाई के और टायर फट गए थे तो इंदौर बाईपास में नया जोड़ा मंगा के डाले, लेट हो गए, 2-3 वहीं बज गए, 4 बजे यहाँ आए, गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए रुक गए। अब यहाँ से हम जाएंगे, L&T कंपनी का माल है, जाके देखते हैं वहाँ पे एंट्री करवाते हैं। कल शाम को हम आ गए थे यहाँ पीतमपुर, ये टाटा स्टील के पास में ही अपना है ये L&T का प्लांट, इसी का अपना माल है। गाड़ियाँ बहुत खड़ी है यहाँ, कम से कम 25 से 30 गाड़ी एंगल लोड वाली खड़ी है। और देखते हैं कब गाड़ियाँ खाली होती है। यहाँ रायपुर से माल आ रहा है, रायगढ़ से एंगल आ रहा है, जयपुर से आ रहा है, राजस्थान से, बहुत जगह से आ रहा है। ये L&T का है इधर सामने ही, देखते हैं कब खाली होता है, कब अपना नंबर आएगा। क्या करें यार, रखवाली भी रखनी पड़ती है रात भर गाड़ी की, सो जाओ तो कोई डीजल चोर डीजल ले जाते हैं, बैटरी ले जाते हैं, टूल से सामान ले जाते हैं। ये इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, थका हारा आदमी सो भी नहीं सकता है। बहुत सारी गाड़ियाँ एंगल लोड वाली यहाँ खड़ी है, देखते हैं कब खाली होता है, कब अपना नंबर आएगा। हमने शाम को ही बिल्टी जमा करा दी थी, लेट हम बहुत हो गए थे। अपने साथ वाली गाड़ी पुखराज वाली में टायर प्रॉब्लम की वजह से 2 दिन एक्स्ट्रा लग गया अपने को। देखते हैं अब कब खाली होती है, क्योंकि आज जयपुर से भी बहुत गाड़ी आ रहा है, रायगढ़, नागपुर, अंगुल, बहुत जगह से गाड़ियाँ आती है। गेट पे एंट्री करवा ली हमने, एंट्री करवा के हम अंदर आ चुके हैं यार्ड में। 1 घंटे की वेटिंग की, आगे गाड़ी लगी हुई थी, वो गाड़ी हटने के बाद हमने यहाँ पर गाड़ी लगाई है। तो अनलोडिंग पॉइंट पर अपनी गाड़ी खड़ी है अभी, देखते हैं कब अनलोड करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि आज भी दूसरे काम में लगे हुए हैं, दूसरी साइड कोई दूसरी गाड़ी अनलोड कर रहे हैं। ये हमारी गाड़ी है, कुछ इस प्रकार से हमने सीधी ही अंदर लगाई है, उधर खाली हो रही है गाड़ी दूसरी वाली, उस तरफ वो भी अपने राजस्थान की गाड़ी है। तो यहाँ गेट पे एंट्री करने के लिए भाइयों प्रिंट चाहिए होता है, एक तो फिटनेस का, एक परमिट का, और अपना लाइसेंस चाहिए होता है। सबकी ये डेट देखते हैं, इंश्योरेंस की डेट देखते हैं, और धुआं पर्ची भी चाहिए। ये 4 आइटम की डेट ख़त्म नहीं होनी चाहिए, एक्सपायर नहीं होनी चाहिए गेट पे एंट्री कराने पर। और जब अनलोड कराते हो तो यहाँ 100 रुपये खर्चा आता है, लेबर को चाय पानी के 100 रुपये देने पड़ते हैं, तब ये अनलोड करते हैं। तो साथ में बने रहें, बताते हैं कब खाली होती है, पूरे ट्रिप का आपको बताएंगे। हाँ जी भाइयों, कल अपनी गाड़ी खाली हुई नहीं थी, आज अपनी गाड़ी खाली हुई है मॉर्निंग में। ये अपने साथ वाले यहाँ बैठे हैं, इनकी गाड़ी अभी भरी हुई पड़ी है, अंदर तो ले ली है, अब देखो कब खाली होती है। और ये इनके साथ में भाई है चोपड़ा घाटा के, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, इनके साथ ही जाएंगे। गाड़ी अपनी खाली हो गई है, अब बताते हैं आगे का लोड कहाँ से होगा। साथ में बने रहें, और इस ट्रिप में कितनी बचत हुई, कितनी नहीं हुई, कितने दिन लगे, सारा आपको बताया जाएगा। गाड़ी L&T में खाली करके ये टोल के पास पार्किंग है, ये घाट बिलोद वाला रोड है पीतमपुर में, ये होटल की एक पार्किंग है, इसमें खड़े हैं। 2 दिन से गाड़ी खाली हुई है और आज दूसरा दिन है, खाली करके भी खड़े हैं, कोई लोड आगे का मिल नहीं पा रहा है। और जी पुखराज जी,
क्या क्या हाल चाल है? लोड नहीं मिल रहा है क्या? तो लोड क्या मिल रहा है, लोड घर जाना है। घर जाना है? हाँ, तुम भी वैसे ही कर रहे हो, वीडियो वाली लड़की कहती है ना मुझे घर जाना है। हाँ, जिद पकड़ रखी है घर जाने की। तो बता देते हैं भाइयों आपको इस ट्रिप में अपना क्या रहा क्या नहीं रहा, सारी डिटेल आपको बताते हैं। ये देख लीजिए, ये ट्रिप जो था हमारा, इस ट्रिप का आपको सारा डिटेल बताते हैं। इसके अंदर देख लीजिए, इस ट्रिप के अंदर हमारा ये नागपुर से हमने भरा, नागपुर से पीतमपुर 12 तारीख को गाड़ी भरी थी, 18 तारीख तक खाली हुई है और 7 दिन हमने पूरे कर दिए हैं। लोडिंग अनलोडिंग मिला के 600 किलोमीटर वन साइड है, 1800 रुपये की रेट है और हमने 41 टन माल भरा। ये अपना भाड़ा बना है टोटल 73। तो इसमें यह खर्चा आया अपने को 21,000 का डीजल और डेफ वगैरह, 4,000 के टोल, 1800 रुपये महाराष्ट्र बॉर्डर है, 2 पड़ गए बॉर्डर। तो इसमें जोड़ दिया, पिछले वाला मैंने जोड़ा नहीं था एक बॉर्डर का इसलिए। और बाकी ये है लोडिंग अनलोडिंग के 400 रुपये खर्चे हैं। ये हमारे पास लकड़ी नहीं थी इसलिए पैकिंग ली हमने, लकड़ी ली है वहाँ 800 की हमको लेनी पड़ती है। और ये इसमें देख लो आप, खाना खर्चा वगैरह, फूड एंड एकोमोडेशन का खर्चा है, ये कमीशन वगैरह कट के बिल्टी वाले ने लिए वहाँ प्लांट में, सारा खर्चा जोड़ के ये 36,200 का पड़ा है। तो इसमें से 73 में से अपने ये पैसे बच रहे हैं। इस ट्रिप के अंदर 37,000 रुपये लमसम अपने बच गया इस ट्रिप के अंदर। तो 600 किलोमीटर वन साइड आए हम नागपुर से। तो ये गाड़ियों का ऐसा ही धंधा है भाइयों। ये देख लीजिए, पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी है, 2 दिन से हम भी खड़े हैं यहाँ पीतमपुर में। ना तो कोई लोड मिल रहा है, लोड भी जो मिलता है वो अच्छा लोड नहीं है। पूरे वजन में रायगढ़ का भाड़ा यहाँ से 1600 रुपये जा रहा है। क्या खाएंगे यहाँ से वापस रायगढ़ के 1600 में, और वो भी 3 दिन से लोड होकर गाड़ी निकलती है। तो यहाँ इन बिल्डिंग्स में अपने राजस्थान के बहुत सारे ट्रांसपोर्ट है। बालाजी की वाले की है, अलग अलग है, 2 तरह के बालाजी है, बालाजी टेलर है और बालाजी रोड लाइन्स है। और हमारे नसीराबाद वाले रतन जी की ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे, देव शक्ति रोड लाइन्स है। ऐसे करके 8-10 ट्रांसपोर्टर इस बिल्डिंग्स में यहाँ पर है। और ये होटल है टोल टैक्स के पास में ही, ये टोल टैक्स के पास में ही पार्किंग है, आप यहाँ आके रुक सकते हो पीथमपुर में। और ये घाट बिलोद वाला रोड है, ये टोल है, टोल से पहले हम रुक गए। ये आपको एक टोल दिख रहा होगा, ये देख लीजिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पे आपको टोल दिख रहा होगा, ये देखिए ये टोल है यहाँ पे। तो उस हिसाब से आप यहाँ रुक सकते हो। दोनों तरफ पार्किंग है, उधर भी एक पेड पार्किंग है। यहाँ पर आपको टायर सर्विस, गाड़ी की वॉशिंग वगैरह सारी फैसिलिटी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी भाइयों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, पूरा वीडियो देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद।